हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88 में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में यानी कि जो अपने क्लास में होता है टेस्ट, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स, यानी कि सम का मतलब जोड़ने पर किसका, सेफालिस मार्क्स, सेफाली का जो मार्क्स है उसको जोड़ने पर किसका कौन कौन सा सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स दोनों का मार्क्स को अगर जोड़ दे तो सेफाली ने 30 मार्क्स पाई। कितना नंबर, 30 मार्क्स। तो हैड सी गोट टू मोर, अगर वो 2 मार्क्स जो है इन मैथमेटिक्स यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया दोस्तों मैथ्स, अगर वो इंग्लिश में 2 नंबर ज़्यादा लाई होती एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लाई होती, तब द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब यदि मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 कम लाई होती, तब उनका जो मल्टीप्लाई है ना दोस्तों, दोनों मार्क्स का मल्टीप्लाई वो 210 होता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, वो दोनों सब्जेक्ट में उनका मार्क्स कितना कितना आया है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले निकालना क्या है, दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स। तो हमें तो नहीं पता है मैथ में कितना और इंग्लिश में कितना, मुझे बस इतना पता है कि मैथ और इंग्लिश दोनों का जो सम है, दोनों का मिला करके वो कितना आ रहा है 30। तो कैसे निकालेंगे, पहले किसी को मान लेते हैं, लेट बी द सेफालिस मार्क्स, सेफाली जिसका है उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स मैं मान लेता हूं कि मैथमेटिक्स में सेफाली के द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है, तो मैंने मान लिया x। तो चलिए दोस्तों, ए नंबर वाली बात है तो इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगेगा, मैंने मान लिया कितना नंबर लाए, x नंबर। तो चलिए उसके बाद एंड द सेफाली, जो कुछ लिखा है वही लिखेंगे, सेफालिस मार्क्स इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में कैसे पता करेंगे दोस्तों, वही तो मानना नहीं है क्योंकि 1 वेरिएबल लेके चल रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैथमेटिक्स में x मार्क्स लाए हैं, तो इंग्लिश में कैसे निकलेगा, तो सिंपल है दोस्तों, टोटल कितना है 30 में से, टोटल में से पहले वाले का अगर माइनस कर लेते हैं तो दूसरे वाले का आंसर निकल जाएगा। आसान है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, इतना होगा। ऐसे कैसे पता लगा लिए कि आप माइनस करना पड़ेगा, तो ज़रा समझिए। अगर आपके पास 20 रुपया है, सपोज कीजिए टोटल आपके पास 20 रुपया है, और ये 20 रुपया कैसे जमा हुआ, राम और श्याम 2 ने मिलकर जमा किया। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ज़रा समझिएगा, राम और श्याम 2 लड़के ने मिलकर 20 रुपया जमा किए। यदि इसमें से पहले वाले राम का मुझे पता हो गया कि राम ने 15 रुपया लिया हो, राम ने कितना रुपया लिया है, 15 रुपया दिया था, तो बताइए कि श्याम ने कितना दिया था। तो क्या करेंगे आप दोस्तों, तो आप बोल बैठेंगे कि 5 रुपया दिया था, तभी तो 15 5 20 होता है। तो जी, तो कैसे निकाले, तो टोटल पैसे में से पहले वाले का माइनस कर लिए, दूसरे वाले का निकल गया। तो आसान है। तो यही बात यहाँ पे भी किया, मैथ को मैंने मान लिया x, और यहाँ पे जब इंग्लिश की बारी आई तो टोटल में से मैथ वाले का माइनस कर लिया, इंग्लिश निकल जाएगा आसानी से। दोस्तों अब करना क्या है, अब लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, हैड सी गॉड, यहाँ पे लिख लेते हैं हैड सी गॉड 2 मोर इन मैथ्स लिख सकते हैं या मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। तब मैथ्स का मार्क्स कितना होगा, तो मैथ में कितना लाए हैं, तो देखिए x है, इसमें क्या 2 ज़्यादा आता है, 2 मोर यानी ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब दोस्तों प्लस, तो इतना मार्क्स आता, बिल्कुल है।
अगर x मास ऐसे लाई है, अगर मैथ में और 2 ज़्यादा लाता तो x + 2 हो जाता। बिल्कुल। अब जरा बात करेंगे तो उसके बाद सी गोट यानी पाई, सी गोट 3 लेस इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाई, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाई, तब क्या होगा? इंग्लिश का अभी का मार्क्स कितना है? 30 - x। ये तो पहले से इतना है। अब इसमें 3 नंबर कम लाई तो 3 माइनस हो जाएगा, कम का मतलब माइनस। तब कितना बचेगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 30 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। तो 27 साइन किसका बढ़ेगा? प्लस होगा और -x, इतना मास होता। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या बोला? उनका प्रोडक्ट, अगर इंग्लिश मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तब उसका जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो 210 है। तो कैसे? किसका प्रोडक्ट? ए जो 2 मार्क्स ज़्यादा वाला, x + 2a हो गया, और दूसरा है 27 - x, ए जो है इसका कितना है? प्रोडक्ट 210। तो बताइए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इनके बिटवीन रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई। बिल्कुल। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? तो तब सिंपल है, 2 को झक लीजिए, यहाँ प्लस है, अरे प्लस से गुना करेंगे तो 27x। पहले क्या करना होता है? नंबर तब x, 27x, और उसके बाद प्लस माइनस, माइनस क्या बचेगा दोस्तों? x² तो चलिए x से गुना हो गया, इस प्रकार से हो गया। इससे इसमें 27x और माइनस x में x से तो x², इस प्रकार से लिख लेंगे। अब मुझे करना क्या है? थोड़ा बचा है तो 2 के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54। तो लिख दिए 2 से 27 इंटू इतना तो 27 दूना 54, इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, 2 में x से प्लस माइनस माइनस 2x और इक्वल टू 210, इस प्रकार से लिख लिए। अब मुझे करना क्या है? थोड़ा सा प्रोसेस बचा है, अब अरेंज करना होगा दोस्तों। अरेंज कैसे करें? तो सिंपल है, -x², जिसका पावर बढ़ा उसको पहले लिखेंगे, साइन वही रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट से राइट नहीं जा रहा है, ये अपने प्लेस पे ही है। चलिए अब x वाले को देखिए, तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। x मिल गया, नंबर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस है और ये माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा। साइन किसका पड़ेगा? जो बड़ा है। 2 बड़ा या 27 बड़ा? 27, तो साइन किसका हो जाएगा? प्लस का। 27 में से 2 जाएगा तो 25x, तो x। चलिए दोस्तों अब बात रह गई इसका, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए और इसको भी प्लस से इधर लेके आ जाइए माइनस में, इक्वल टू राइट साइड क्या कर लीजिए? 0। 54 था, इसका कोई पेयर नहीं था, इधर साइड ऐसे लिख दिया, और ये प्लस था तो माइनस आ गया। तो चलिए कंडीशन ये आ गया दोस्तों। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो वेरी सिंपल है, x² का कोई पेयर नहीं है, देखिएगा दोस्तों। तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे -x², और 25 का भी कोई नहीं है तो ऐसे लिख देंगे 25x, और उसके बाद ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका पड़ेगा? माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन पड़ेगा। और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो घटाइए, 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। ए कितना बच गया दोस्तों? ए बच गया आपका 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, अरे बच गया दोस्तों 1, 156 इक्वल टू 0। तो चलिए अब ये माइनस को क्या करना होगा दोस्तों? आगे से जब भी स्क्वायर वाले के साथ हो तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? तो देख लीजिए कंडीशन क्या है। माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या? x², अरे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अरे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस लगता है तो साइन उल्टा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब हमारा जो इक्वेशन बना दोस्तों, x² - 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0, इतना आया दोस्तों। इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसे फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर मेथड से या डी मेथड से, अपनी मर्जी, जैसे बना लीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे फिलहाल रब कर रहे हैं, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है? सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? x² - 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0। चलिए कोई मेथड अपनाइए जिससे बन जाए। आसान है तो फैक्टर से भी बना सकते हैं। क्या करना है? फैक्टर में सिस्टम क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू लास्ट तो 156 आ गया। 1 से करेंगे तो इतना आ गया। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 78 टाइम में कट जाएगा
अब उसके बाद हो गया यहाँ पे 2 से 39 और 3 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम कर लिए दोस्तों। अब इसे 2 पार्ट में बांटना है, 4 नंबर है, 2 पार्ट में बांटना है। इस प्रकार से बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला 25 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया ही 12, ये 12 हो गया दोस्तों और ये हो गया 13। तो 12 और 13 कितना होता है दोस्तों 25, बिल्कुल जोड़ करके 25 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों का साइन वही होगा जो यहाँ पे होगा, दोनों का साइन सेम होगा। जब भी जोड़ कर आएगा तो दोनों का साइन सेम होगा। साइन कहाँ से देंगे, जो यहाँ पे है वही देंगे। अब यहीं पे चेक कर लीजिए कि 25 आ रहा है कि नहीं। माइनस 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 ही होता है, नंबर ऐड करते हैं, माइनस माइनस जब भी साइन सेम होता है तो नंबर ऐड करते हैं। तो 25 बिल्कुल आ गया दोस्तों, तो आसानी से बना लेंगे। अब करना क्या है, कैसे लिखें, शुरू वाले को एडजेक्टिव लिखते हैं, बीच में कहाँ से लिखें इससे कोई मतलब नहीं है अपना। देखिए यहाँ पे तो -12 और x देना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद -13x, देखिए जो आया वही लिखेंगे। अब लास्ट वाले को एडजेक्टिव लिखना होगा, +156 = 0। अब क्या होगा, तो दोनों में कॉमन तो x हो गया, तो x - 12। अगर कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम है तो हमारी बेसिक वीडियो को देखिए दोस्तों। बेसिक हर एक टॉपिक पे बेसिक वीडियो बना दिया गया है। अगर आप बेसिक वीडियो का नॉलेज अगर आपके पास आ जाता है तो आप हर एक मैथ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। माइनस दोनों में कॉमन किसको लेंगे 13, लेकिन एक कंडीशन रहेगा कि इससे ये कटना चाहिए, तो बिल्कुल कटेगा दोस्तों, देख लीजिएगा करके। इंटू एक्स, अरे माइनस आगे आ गया है तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस कितने बार में कट जाएगा, भाग दे के देखिएगा 12 बार में कटेगा, =0। अब देखिए तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया, और जब भी सेम आएगा तो समझिए सही बन रहा है। अब हमारा आंसर क्या आ गया, x - 12 ये दोनों में से 1 टाइम लिख दिए, और एक है हमारा x - 13 ए वाला = क्या हो गया दोस्तों 0। अब क्या करना है, इसका रूट्स फाइंड करना है और आंसर आ गया। और क्या, चलिए रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो x - 12 = 0 कर लेंगे एक साइड, तो x = माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे करेंगे तो x - 13, यहाँ पे x - 13 = 0, तो x = +13। इस प्रकार से आ गया। तो चलिए अब क्या होगा, दो प्लस है, दोनों प्लस है, इसका मतलब दोनों पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो क्या कंडीशन होगा, एक क्या है, किसका मास है, x किसको माने थे, तो देखिए यहाँ पे x माने थे आप मैथमेटिक्स को। तो यदि मैथमेटिक्स में 12 होगा तो सब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मैथमेटिक्स में अगर 12 होगा, 12 और या 13 दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों प्लस में आया। अगर एक माइनस आता तो नॉट पॉसिबल हो जाता, लेकिन दोनों प्लस में आया। तो मैथमेटिक्स में इतना होगा, तो देयरफॉर इंग्लिश में कितना होगा दोस्तों, तो इंग्लिश के लिए क्या इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे 30 - x। चलिए 30 - x की वैल्यू 12, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 18, यानी एक आंसर 12 और 18 होगा। ए मैथ में अगर 12 तो इंग्लिश में हो जाएगा 18। चलिए दूसरी कंडीशन, केस टू दूसरी कंडीशन, अगर मैथमेटिक्स में कितना होगा 13, तो इंग्लिश में हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश में हो जाएगा 30 - x, जो कंडीशन यहाँ पे है। तो 30 - x की वैल्यू 13, यानी कि 17 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 17 और 13 30 होता है कि नहीं, 18 12 30 होता है कि नहीं। अब आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो आंसर दोनों कंडीशन में लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे रब कर रहे हैं तो देखिएगा, यहाँ पे लिखना होगा लास्ट में दोस्तों, लास्ट में क्या लिखना होगा, लेट भी हटा दीजिएगा, बाकी लिख लीजिएगा देयरफॉर। क्या लिखिएगा, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर द शेफाली मास इन मैथमेटिक्स। जो कुछ है लिखना है लिखिए, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए, ब्रैकेट बनाइए और लिख लीजिए। पहले का आंसर कितना आया था 12 और 18 या 13 और 17, दोनों आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।